उ श 31 प्रचेताओं को नारद का उपदेश मैत्रेय उत्वाच तत् उत्पन्न विज्ञाना आश्वत्थोक्षज भाषितम स्मरंत आत्मजे भार्या विसृज्य प्रावजन गुहात। एक शब्दार्थ महान संत मैत्रेय ने आगे कहा, तत्पश्चात प्रचेता हजारों वर्षों तक घर में रहे और आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। अंत में उन्हें भगवान के आशीर्वादों की याद आई और वे अपनी पत्नी को अपने सुयोग्य पुत्र के जिम्मे छोड़कर घर से निकल पड़े। तात्पर्य, प्रचेताओं द्वारा तपस्या संपन्न कर लेने पर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान ने उन्हें यह आशीष दिया कि गृहस्थ जीवन समाप्त कर लेने के बाद वे समय आने पर भगवान के धाम लौट आएंगे। अपना गृहस्थ जीवन समाप्त करने के बाद देवताओं की गणना के अनुसार जो कई हजार वर्षों तक चला, प्रचेताओं ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र दक्ष के संरक्षण में रखकर घर छोड़ने का निश्चय किया। यह वैदिक सभ्यता का विधान है। जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचारी रहकर मनुष्य को कठिन तपस्या करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना होता है। ब्रह्मचारी या छात्र को स्त्रियों के साथ मेल मिलाप करने नहीं दिया जाता, जिससे वे जीवन के प्रारंभ में काम सुख के विषय में कुछ न जाने। आधुनिक सभ्यता का मूलभूत दोष यह है कि लड़कों तथा लड़कियों को पाठशाला तथा विद्यालय में ही विषय जीवन का भोग करने की स्वतंत्रता दे दी जाती है। फलत अधिकांश बच्चे वर्णसंकर होते हैं, अर्थात वे अवंछित माता तथा पिता से उत्पन्न हुए होते हैं। फलस्वरूप सारे संसार में अराजकता व्याप्त है। वास्तव में मानवीय सभ्यता को वैदिक नियमों पर आधारित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जीवन के प्रारंभ में लड़कों तथा लड़कियों को तपस्या करनी चाहिए और जब वे बड़े हो जाएं तो उनका विवाह हो, फिर वे कुछ काल तक घर में रहें और संतति उत्पन्न करें। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मनुष्य घर छोड़ दे और कृष्ण भक्ति की खोज करें। इस प्रकार वे भगवान के धाम जाकर जीवन को सार्थक बना सकता है। जब तक कोई विद्यार्थी जीवन में तपस्या नहीं करता, उसे ईश्वर के अस्तित्व का बोध नहीं हो पाता और कृष्ण के साक्षात्कार के बिना उसका जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। निष्कर्ष यह है कि जब लड़के प्रौढ़ हो लें तो पत्नी को लड़कों की देखरेख छोड़ दें और तब पति कृष्ण भक्ति विकसित करने के लिए घर से चला जाए। सब कुछ प्रौढ़ ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है। प्रचेताओं के पिता राजा प्राचीन बर्हिषत ने अपने पुत्रों के आगमन के पूर्व ही, जो जल में तपस्या कर रहे थे, घर छोड़ दिया था। ज्यों ही उपयुक्त अवसर मिले अथवा पूर्ण कृष्ण भक्ति विकसित हो ले, मनुष्य को चाहिए कि वह घर छोड़ दे, भले ही उसके सारे कार्य पूरे न हुए हों। पहले प्राचीन बर्हिषत अपने पुत्रों के आने को प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु नारद के उपदेश से ज्यों ही उसकी बुद्धि जगी, उसने अपने मंत्रियों से कहा कि वे उसके आदेशों को पुत्रों तक पहुंचा दें। इस प्रकार उनके आने की प्रतीक्षा किए बिना उसने घर का परित्याग कर दिया। मनुष्य के लिए सुखप्रद गृहस्थ जीवन का त्याग सर्वथा आवश्यक है और प्रहनमाद महाराज ने इसी का उपदेश दिया है। हित्वात्मपाता निर्हिमंधकृपम भौतिकतावादी जीवन शैली समाप्त करने के लिए मनुष्य को तथाकथित सुखप्रद गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा के हनन आत्मपातय का साधन मात्र है। घर को अंधकृत माना गया है, जो घास पात से ढका रहता है। यदि कोई इसमें गिरता है तो लोगों से उपेक्षित होकर वह मर जाता है। अतः मनुष्य को गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे यह मनुष्य को कृष्ण भक्ति के विकास को नष्ट कर देता है। दीक्षिता बरहासत्रेण सर्वभूतात्मा सा प्रतीचिया दिशि वेलाया सिद्धो 5 भूदित्र जाजली। 2 शब्दार्थ प्रचेतागण पश्चिम दिशा में समुद्र तट की ओर गए, जहां जाजली ऋषि निवास कर रहे थे। उन्होंने वह आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट कर लिया जिससे मनुष्य समस्त जीवों के प्रति संभाव रखने लगता है। इस तरह वे कृष्ण भक्ति में पटु हो गए। तात्पर्य, ब्रह्म सत्र शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। वास्तव में वेद तथा कठिन तप, ये दोनों ब्रह्म कहलाते हैं। वेद तत्वन तपो ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ परब्रह्म परम सत्य भी है। मनुष्य को वेदों के अध्ययन तथा घोर तपस्या द्वारा परब्रह्म विषय ज्ञान का अनुशीलन करना होता है। प्रचेताओं ने इस कार्य को समुचित रूप से संपन्न किया, फलत वे समस्त जीवों पर संभाव प्राप्त कर सके। जैसा कि भगवद गीता द्वारा 18.54 पुष्ट होता है, ब्रह्मधृत प्रश्नचात्मा न शोचती न कांक्षति सम सर्वेषु धरतेषु मत्थक्ति लथते पराय। मुक्त पुरुष को तत्काल परब्रह्म की अनुभूति होती है तथा वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न शौक करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरे प्रति शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य को वह वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वे विभिन्न प्राणियों में अंतर नहीं करता। यह पद संकल्प शक्ति से प्राप्त होता है।
जब पूर्ण ज्ञान प्रसार करता है तो उसे जीव का बाह्य आवरण दिखना बंद हो जाता है। उसे शरीर के भीतर का आत्मा दिखने लगता है। इस प्रकार उसे मनुष्य तथा पशु में और एक विद्वान ब्राह्मण तथा एक चंडाल में अंतर नहीं दिखता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिन। यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समदृष्टि से देखता है। भगवद गीता 5.18। विद्वान पुरुष आध्यात्मिक स्तर पर सबों को एक समान देखता है और भक्त सबों में कृष्ण भक्ति को विकसित होते देखना चाहता है। जिस स्थान पर प्रचेता रह रहे थे वे आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वथा उपयुक्त था, क्योंकि यह बताया गया है कि वहां पर जाजिली ऋषि ने मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि या मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति को मुक्त हुए पुरुष की संगति करनी चाहिए। यह साधु संग कहलाता है। तानिर्जित प्राणम न वनो शोजितास्ना शांतस्मान विग्रहान परिपांचमले ब्रह्मण्योजितात्मनः सुराश्रेडियो ददृशे समनारद। 3 शब्दार्थ योगासन का अभ्यास कर लेने पर प्रचेताओं ने प्राणवायु, मन, वाणी तथा बाह्य दृष्टि को वश में करना सीख लिया। इस तरह प्राणायाम विधि से वे भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। सीधे बैठकर वे परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर सके। जब वे यह प्राणायाम कर रहे थे तो देवताओं तथा असुरों दोनों द्वारा पूजित वंदित नारद मुनि उन्हें देखने आए। तात्पर्य: इस श्लोक में परे अम्ले शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है। परब्रह्म का साक्षात्कार 3 अवस्थाओं में होता है: निराकार तेज, पराक्रम, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानों। अपनी स्तुति 24 अप्रैल 1945 में शिवजी परब्रह्म के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते थे। स्निग्ध प्रावृत श्यामम शिवजी के उपदेश से प्रचेताओं ने भी परब्रह्म के श्याम सुंदर रूप को मन में धारण किया। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म तथा परम पुरुष ब्रह्म ये सभी आध्यात्मिक स्तर पर एक समान हैं, किंतु अध्यात्म में परब्रह्म का स्वरूप ही चरम लक्ष्य होता है। नारद ऋषि सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। वे असुरों के पास जाते हैं और देवताओं के पास भी जाते हैं जहां उनका सम्मान आदर होता है। इसीलिए उन्हें यहाँ पर सुरासुरेड्य कहा गया है, जिसका अर्थ है देवों तथा असुरों द्वारा पूजित। नारद मुनि के लिए प्रत्येक द्वार खुला रहता है। यद्यपि असुरों तथा देवों में सनातन शत्रुता है, किंतु नारद जी का सर्वत्र सम्मान होता है। निसंदेह नारद जी को देवता माना जाता है और देवऋषि का अर्थ है देवताओं के बीच साधु पुरुष। किंतु असुर तक भी नारद मुनि से बैर नहीं रखते, अतः उनकी पूजा असुरों तथा देवताओं द्वारा समान रूप से की जाती है। परम जैष्णव की स्थिति नारद मुनि के ही समान होनी चाहिए, पूर्णतया स्वतंत्र एवं द्वेष रहित। तमागतांत उत्थाय प्रणिपत्याभिनंदन च पूजित्वा यथादेशान सुखासीन मथाभुवन। 4 शब्दार्थ प्रचेताओं ने ज्यों ही देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं, वे नियमानुसार तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए। यथा अपेक्षित तुरंत उन्हें नमस्कार किया तथा उनकी पूजा करने लगे, और जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। तात्पर्य: यह उल्लेखनीय है कि सभी पर रचयिता भगवान पर अपना मन केंद्रित करने के उद्देश्य से योग साधना कर रहे थे। प्रचेता सुवचु स्वागत ते सुषेन्ददिष्टयानो दर्शनगत तव चक्रमण ब्रह्मण व्याय यथा रवे। 5 शब्दार्थ सभी प्रचेता नारद मुनि को संबोधित करने लगे। हे ऋषि, हे ब्राह्मण, आशा है कि आपको यहाँ आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई होगी। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। सूर्य के चलने से लोग रात के अंधकार के भय से मुक्ति पाते हैं। यह भय चोरों तथा उच्चनकों से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आपका भ्रमण सूर्य के ही समान है, क्योंकि आप समस्त प्रकार के भय को भगाने वाले हैं। तात्पर्य: रात्रि के अंधकार से प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से बड़े बड़े नगरों में, चोरों तथा उच्चकों से भयभीत रहता है। लोग प्रायः सड़कों पर निकलते डरते हैं, और हम जानते हैं न्यूयॉर्क जैसे महानगर में भी लोग रात्रि के समय बाहर निकलना पसंद नहीं करते। रात्रि के समय प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नगर में हो या ग्राम में, कुछ न कुछ भयभीत रहता है, किंतु सूर्योदय होते ही सबों को चैन मिलता है। इसी प्रकार यह संसार अंधकारपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पल दुर्घटना से भयभीत रहता है, किंतु जब उसे नारद जैसे भक्त के दर्शन होते हैं तो उसका सारा भय जाता रहता है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को भगा देता है, उसी प्रकार नारद जैसे ऋषि के प्रकट होने से अज्ञान भाग जाता है। जब कोई नारद से या उनके प्रतिनिधि गुरुवार से मिलता है तो वे अज्ञान जनित समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। यदादि भगवता शिवेनाधो शक्षजेन च
तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितां प्रभो। 6 शब्दार्थ है स्वामी, हम आपको बता दें कि गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम शिवजी तथा भगवान विष्णु से प्राप्त उपदेशों को प्राय भूल चुके हैं। तात्पर्य, गृहस्थ जीवन में रहते जानना एक प्रकार से इंद्रिय भोग के लिए छूट है। मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इंद्रिय भोग आवश्यक नहीं है, किंतु उसे उसी प्रकार स्वीकार करना पड़ता है जिस तरह जीवित रहना। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत 1 फरवरी 10 में मिलती है। कामस्य नेधि प्रीति, मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करके गोस्वामी बनना होता है। उसे अपनी इंद्रियों का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही नहीं करना चाहिए, अपितु उनका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितने से शरीर तथा आत्मा का भरण हो सके। श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि अनासक्तस्य विषयान् यथाहमिप्युञ्जतः, मनुष्य को विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए, अपितु उतना ही इंद्रिय भोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। यदि कोई आवश्यकता से अधिक भोग करना चाहता है तो वह गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, जिसका अर्थ है बंधन। समस्त प्रचेताओं ने गृहस्थाश्रम में रहने की अपनी भूल स्वीकार को तन प्रद्योत्याध्यात्म ज्ञानं तत्वार्थ दर्शनम येना जसा तरिष्यामो दुस्तरन भवसागरम। 7 शब्दार्थ है स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सकें। तात्पर्य, प्रचेताओं ने नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्रदान करने की विनती की। सामान्य रूप से जब कोई साधारण व्यक्ति किसी साधु से मिलता है तो वे कुछ भौतिक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, किंतु प्रचेताओं को किसी भौतिक लाभ की इच्छा न थी, क्योंकि वे उसका पर्याप्त उपभोग कर चुके थे। न ही वे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे थे, वे तो अविद्या के सागर को पार करने के इच्छुक थे। प्रत्येक व्यक्ति को इन भौतिक बंधनों से निकलने में रुचि लेनी चाहिए और इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी साधु पुरुष के निकट जाना चाहिए। उसे साधु पुरुष से भौतिक सुख के लिए आशीर्वाद वर प्राप्त करने की परवाह नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः गृहस्थजन साधुओं का स्वागत उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु उनका वास्तविक उद्देश्य तो इस संसार में सुखी रहना होता है। शास्त्रों में ऐसे आशीर्वाद के लिए याचना करने को संस्तुति नहीं की गई है। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसा पृष्ठो भगवात् नारदो मुने भगवत्युत्तम श्लोक आविष्टात्मा ब्रवीन रूपानु। 8 शब्दार्थ, ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, प्रचेताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान के विचारों में निरंतर लीन रहने वाले परम भक्त नारद ने उत्तर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान नारद सूचित करता है कि नारद सदैव श्री भगवान के विचारों में लीन रहते हैं। भगवत्युत्तम श्लोक आविष्टात्मा, नारद के पास कृष्ण का ध्यान धरने, कृष्ण का गुणगान करने तथा कृष्ण का उपदेश करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं रहता, इसीलिए उन्हें कभी कभी भगवान कहा जाता है। भगवान का अर्थ है समस्त ऐश्वर्यों वाला। जब किसी मनुष्य के हृदय के भीतर भगवान स्थित रहता है तो उसे भी भगवान कहा जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, प्रत्येक शास्त्र में गुरुवार को साक्षात भगवान माना गया है, किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि गुरुवार या नारद जैसे साधु पुरुष सचमुच भगवान हो गए हैं, वरन इन्हें ऐसा इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि उनके हृदय में भगवान निरंतर रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर उल्लेख हुआ है, आविशत्मा, जब कोई केवल कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है तो वे भगवान भी कहलाता है। भगवान के पास सारे ऐश्वर्य होते हैं। यदि किसी के हृदय में सदैव भगवान रहते हों तो क्या उसे समस्त ऐश्वर्य स्वतः उपलब्ध नहीं हो जाते? इस अर्थ में नारद जैसे महान भक्त भगवान कहला सकते हैं, किंतु जब कोई धूर्त या धोखेबाज भगवान कहलाता है तो हम उसे सहन नहीं कर सकते। उसके पास या तो सारा ऐश्वर्य होना चाहिए या समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी भगवान होना चाहिए। नारद ख्वाचित जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन मनोवचच निर्णयन ही विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वर। 9 शब्दार्थ, महर्षि नारद ने कहा, जब कोई जीवात्मा परम नियंता भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है तो उसका जन्म, उसके सारे सकाम कर्म, उसकी आयु, उसका मन तथा उसकी वाणी सभी यथार्थ में सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक का निर्णाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जन्म के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के जन्म हैं, किंतु नारद मुनि यहाँ पर मनुष्य जन्म के विषय में विशेष रूप से कह रहे हैं। मनुष्यों में भी अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। इनमें से जो मनुष्य आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भक्ति में प्रगति कर चुके होते हैं वे आर्य कहलाते हैं। इन आर्यों में से भी जो लोग भगवत भक्ति में लगे रहते हैं उनका जीवन धन्य है।
निर्णाम शब्द बताता है कि निम्न पशु भगवत भक्ति नहीं कर सकते, किंतु पूर्ण मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लगना चाहिए। इसका कोई महत्व नहीं है कि वह निर्धन या धनी, श्वेत या काले परिवार में जन्मा है। मानव समाज में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में अनेक प्रकार की भौतिक भिन्नता हो सकती हैं, किंतु सबों को भगवत भक्ति करनी चाहिए। संप्रति सभ्य कहे जाने वाले राष्ट्रों ने आर्थिक विकास के फेर में ईश्वर चेतना को त्याग रखा है। वे ईश्वर चेतना को विकसित करने में तनिक भी रुचि नहीं रखते। पहले उनके पूर्वज धार्मिक नियमों को संपन्न करने में व्यस्त रहते थे। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बौद्ध या यहूदी या अन्य कुछ, हर एक की कोई न कोई धार्मिक संस्था होती है। किंतु वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर भक्त, भगवत भावना भावित होना। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि यदि कृष्ण भक्ति में रुचि रखी जाए तो जन्म सार्थक होता है। वही कर्म सफल है जिससे भगवान की सेवा हो सके। दार्शनिक चिंतन या ज्ञान तभी सफल होता है जब उसे भगवान को समझने में लगाया जाए। वे ही इंद्रियां धन्य हैं जो भगवान की सेवा में लगी रहें। वास्तव में भक्ति का अर्थ है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। आज के समय में हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, इसीलिए वे समाज सेवा, मित्रता, प्रेम, राजनीति इत्यादि में लगी रहती हैं। किंतु जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है। अगले श्लोक में इसकी विशद व्याख्या की गई है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त ने महाप्रभु को देखा तो उसने कहा कि उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। आज सभी कुछ शुभ है। आज मेरी जन्मभूमि तथा पास पड़ोस पूर्णतः महिमा मंडित हो गए। आज मेरी सारी इंद्रियां, आंखों से लेकर अंगूठे तक भाग्यशाली हैं। आज मेरा जीवन सफल हुआ है क्योंकि मैं उन चरण कमलों को देख सका जिनकी पूजा लक्ष्मी जी करती हैं। कि जन्मभिस्मृभिर्वे शौक्र सावित्र आगे कह कर्मभिर्वात्रयी प्रोक्ते पुंसोट्पे विबुधायुषा। 10 शब्दार्थ सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है जिसे वीर्य द्वारा जन्म, शौक कहते हैं। दूसरा जन्म गुरुवार से दीक्षा लेते समय होता है और यह सावित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञ कहलाता है और यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की भी आय मिल जाए और वह वस्तुतः भगवान की सेवा में रत ना हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने हेतु ना हो तो वे व्यर्थ हैं। तात्पर्य: शौक्र जन्म शब्द का अर्थ है वीर्यपात से जन्म लेना। पशु भी इस प्रकार जन्म ले सकते हैं, किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार शौक्र जन्म में से जन्मे मनुष्य में सुधार लाया जा सकता है। जन्म लेने के पूर्व अथवा माता पिता के संपर्क के पूर्व गर्भाधान संस्कार होता है जिसका पालन किया जाना चाहिए। यह संस्कार उच्च जातियों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए संस्तुत है। शाखत्रों का कथन है कि यदि उच्च जातियां गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। यह भी कहा गया है कि इस कलयुग में गर्भाधान संस्कार न होने से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। यही वैदिक पद्धति है। किंतु पाद्य चैत्रिका पद्धति के अनुसार यद्यपि गर्भाधान संस्कार के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, किंतु यदि किसी में कृष्ण भक्त बनने को तनिक भी प्रवृत्ति है तो उसे भक्ति के दिव्य पद तक उठने का अवसर मिलना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी पाश्चात्य रात्रिका विधि को अपनाता है, जैसा कि श्री सनातन गोस्वामी का उपदेश है। यथा कांडजंता याति कांसे रुपये विधानत तथा दीक्षा विधान इंदु विजतवन जायते निर्णय। जिस प्रकार कांसे धातु पारे के साथ मिलाए जाने पर सोने में बदल जाती है, उसी प्रकार एक पुरुष सोने के समान शुद्ध न होने पर भी केवल दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण या ट्विज बन सकता है। हरिभक्ति विलास 2.12। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति द्वारा दीक्षित हो तो उसे तुरंत द्विज माना जा सकता है। अतः हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिष्य को पहली दीक्षा देकर उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहते हैं। इस मंत्र को नियमित जपने तथा विधि विधानों का पालन करते रहने से वे ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई योग्य ब्राह्मण नहीं बन जाता उसे भगवान विष्णु की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह याज्ञिक जन्म कहलाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जब तक कोई 2 बार दीक्षा ग्रहण नहीं कर लेता, पहली बार हरे कृष्ण जप द्वारा तथा दूसरी बार गायत्री मंत्र के जप द्वारा, तब तक उसे न तो रसोई में न ही पूजा घर में प्रवेश करने दिया जाता है। किंतु जब कोई उस पद को प्राप्त करता है जिसमें वे हर्चा विग्रह को पूजा कर सके तो उसके पूर्वजन्म पर ध्यान नहीं दिया जाता। चंडालो 5 पे द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति प्रायण हरिथक्त विहीनश्व द्विजो उपैश्रपचाधम
भले ही कोई चंडाल के परिवार में क्यों न जन्म ले, यदि वे भगवत भक्ति करता है तो वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाता है। किंतु यदि ब्राह्मण होकर भी वह भक्ति से शून्य है तो वे अधम श्रव पच क उता खाने वाला के समान होता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में पारंगत है तो चाहे वे चंडाल कुल में क्यों न जन्म ले, शुद्ध हो जाता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, भागवत 7 सितंबर 10, विष्णाद विषडगृणयुतादराविंदनाभ पदारविंद विमुखा छूपच वरिष्ठम। यदि कोई ब्राह्मण हो और समस्त ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, यदि वे भगवान की पूजा करने से विमुख होता है तो वे अधम समझा जाता है। किंतु यदि कोई मनुष्य भगवान की सेवा में आसक्त रहता है तो वे महिमा मंडित होता है, भले ही वह चांडाल कुल में क्यों न जन्मा हो। निसंदेह ऐसा चंडाल न केवल स्वयं को वरन अपने परिवार के पुरखों को भी तार देता है। भक्ति के बिना गर्वीला ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, उसका परिवार तो दूर रहा। शास्त्रों में कई उदाहरण मिलते हैं जहां यह देखा जाता है कि ब्राह्मण भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ तक बन गया है। और ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहां क्षत्रिय, वैश्य या डॉलर या निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति 18 वर्ष की अवस्था पा लेने पर व्यक्ति दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सका है। अतः नारद मुनि कहते हैं, भागवत 7 नवंबर 1935, दैश्यस्य यह लक्षण प्रोक्ते पुण्यवर्णाभिवर्णकम यद्यत्र पिंदृशेत तेनैव विनिर्दिशेत। यह तथ्य नहीं है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति स्वतः ब्राह्मण हो जाता है। उसके ब्राह्मण बनने का $6 अवसर रहता है, किंतु जब तक वह ब्राह्मण गुणों को पूरा नहीं कर लेता उसे ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। दूसरी ओर यदि किसी शूद्र व्यक्ति में भी ये ब्राह्मण गुण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत ही ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए भागवत, महाभारत, भरद्वाज संहिता, पंचरात्र तथा अन्य अनेक शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं। जहां तक देवताओं को आयु का प्रश्न है, ब्रह्मा जी के संबंध में कहा गया है, भगवद गीता 8.17, सहस्र युग पर्यंत महरिद्राह्मणो विदुयत्रिय उग्यः श्रांता तेड्डयत्र विदो जना। ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युगों से 1000 गुना बड़ा होता है, 43,20,000 वर्ष। ब्रह्मा की एक रात्रि भी इसी प्रकार होती है। ब्रह्मा ऐसे दिन रात वाले 100 वर्षों तक जीवित रहता है। विबुधायुषा शब्द सूचित करता है कि यदि किसी को दीर्घायु भी प्राप्त हो, किंतु यदि वे भक्त नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। जीवात्मा परमेश्वर का शाश्वत सेवक है और जब तक वे भक्ति नहीं करता उसकी आयु, उत्तम जन्म, सत्कार्य तथा सभी कुछ व्यर्थ है। श्रुतेन तपसा वा की वज्रोभिषित वृत्ति भी बुद्धया वा की निपुण्या बल्लेनेन्द्रियाधसा। 11 भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने, बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तात्पर्य उपनिषदों से मुंडकोपनिषद 3:2-3 हमें पता चलता है, नयनात्मा प्रवचनैन लभ्यो न मेद्धस्य न बहुना श्रुतैन्यमे विश्ववृषुते तैन लभ्यस्तस्वैषात्मा विवृणुते तनु स्वाम। केवल वेदों के अध्ययन से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अनेक मायावादी सन्यासी वेदों, वेदांत सूत्रों तथा उपनिषदों के अध्ययन में रत रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश विज्ञान का सार ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में, वे भगवान को नहीं जानते। तो फिर समस्त वेदों के अध्ययन से क्या लाभ, यदि कोई वेदों के सार श्री कृष्ण को न ग्रहण कर पाए। भगवान ने भगवद गीता 15.15 में पुष्टि को है, वेदाश्च सर्वे रहमे वेद, समस्त वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। ऐसी अनेक धार्मिक पद्धतियां हैं जिनमें तपस्या पर अत्यधिक बल दिया जाता है, किंतु अंत तक लोग भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाते। ऐसी तपस्या का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई सचमुच भगवान के पास पहुंच चुका है तो उसे तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को भक्ति योग द्वारा समझा जाता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भक्ति को राजगुह्यम, समस्त गुड्म ज्ञान का राजा कहा गया है। वैदिक साहित्य के $नेक उत्तम वाचक हैं और वे रामायण, श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता का वाचन करते हैं। कभी कभी ये व्यावसायिक वाचक अत्यधिक पांडित्य तथा वाग्वैदग्ध्य प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश वे भगवान के भक्त नहीं होते, अतः वे ज्ञान के साथ श्री कृष्ण के विषय में श्रोताओं को प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि अनेक विचारवान लेखक तथा सृजनशील दार्शनिक हैं, किंतु अपने समस्त पांडित्य के बावजूद यदि वे भगवान तक नहीं पहुंच पाते तो वे कोरे ज्ञानी हैं। इस संसार में अनेक प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक खोजें करते रहते हैं। वे समस्त भौतिक तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं,
किंतु उनके पटु ज्ञान तथा समस्त सृष्टि के दक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण के बावजूद उनके प्रयास व्यर्थ हैं। वे भगवान को नहीं समझ पाते। जहां तक हमारी इंद्रियों का प्रश्न है, ऐसे अनेक पशु तथा पक्षी हैं जो हमसे अधिक दक्षता पूर्वक अपनी इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, गिद्ध अथवा बाज आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी भूमि की छोटी सी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी दृष्टि इतनी प्रखर है कि वे काफी दूरी से खाद्य शव को पहचान लेते हैं। निश्चय ही उनकी दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से अधिक प्रखर है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कुत्ते काफी दूरी से अनेक वस्तुओं को सूंघ कर लेते हैं। अनेक मछलियां अपने शत्रुओं के आने को समझ लेती हैं। ये सारे उदाहरण श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं। यदि हमारी इंद्रियां जीवन के चरम लक्ष्य भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त करने में सहायता नहीं कर सकती, तो वे सब व्यर्थ हैं। किवा योगीन साढ़खेन नया स्वाध्यायोर्पि किवा श्रेयोभिरनाशण नयत्रात्म प्रदो हरि। 12। शब्दार्थ जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते, वे व्यर्थ हैं। चाहे वे योगाभ्यास हो या पदार्थ का वैशेषिक अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या कि वैदिक साहित्य का अध्ययन हो। भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को नहीं जान लेता, ये सारी विधियां व्यर्थ हैं। तात्पर्य: श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 24.109 में कहा गया है, भक्ति बिना केवल ज्ञाने मुक्ति नाही है। भक्ति साधन करें ये प्राप्त ब्रह्म लय। निर्विशेषवादी भक्ति न करके अन्य अभ्यास करते हैं, जैसे भौतिक तत्वों का विश्लेषण, पदार्थ तथा आत्मा में भेद एवं योग प्रणाली। ये तभी तक उपयोगी हैं जब तक वे भक्ति के पूरक हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था कि भक्ति के बिना ज्ञान, योग तथा सांख्य दर्शन से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकते। निर्विशेषवादी परम ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं, किंतु इस तादात्म्य के लिए भी भक्ति चाहिए। परमेश्वर का साक्षात्कार 3 रूपों, निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान में होता है। इन सब के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी मायावादी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते भी पाए जाते हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य ब्रह्म से तादात्म्य रहता है। कभी कभी योगी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्तों से भिन्न होता है। इन सभी विधियों में, चाहे वे कर्म हो, ज्ञान हो या योग, भक्ति आवश्यक है। यही इस श्लोक का सारांश है। श्रेयसाम्पि सर्वेषामात्माहावधिरर्थतः सर्वेषाम्पि भूतानां हरिरात्मात्मद प्रिय। 13। शब्दार्थ यथार्थ रूप में भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत हैं। फलतः समस्त शुभ कार्यों, कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति का लक्ष्य भगवान है। तात्पर्य: जीवात्मा भगवान की तटस्था शक्ति है और यह संसार बहिरंगा शक्ति है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भगवान ही पदार्थ तथा आत्मा दोनों के मूल स्रोत हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता 7.4 से 5 में की गई है। भूमिरापो तीन नली वायु खे मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति उनमें भिन्न प्रकृतिरष्टधा अप्रेयमितस्त्वय्य प्रकृति विधि में पप्पम जीवधूत आ महाबाहो यदिन धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ऐसी ये सारी 8 प्रकार की अलग अलग मेरी अप्रासकियां हैं। किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इस अपरा जड़ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक जीव रूप परा चेतन प्रकृति भी है, जो उन सभी जीवों से बनी है जो भौतिक शक्ति से संघर्ष करते रहते हैं और ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं। यह समग्र दृश्य जगत पदार्थ तथा आत्मा के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आत्मा वाला अंश जीव है और ये जीव ही प्रकृति या शक्ति के रूप में वर्णित हैं। जीव को कभी भी पुरुष या परम पुरुष नहीं कहा जाता। अतः जीव को परमात्मा से एकाकार करना कोरी अविद्या है। जीव तो परमेश्वर की तटस्था शक्ति है, यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में वास्तव में कोई अंतर नहीं होता। जीव का धर्म है कि वह अपने वास्तविक रूप को पहचाने। जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण उसे भक्ति पद प्राप्त करने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यही जीवन की पूर्णता है। यह वैदिक उपनिषदों में इंगित हुआ है। यमि वैश वृणुते तेन लब्ध्यस्त सैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता 10.10 में इसकी पुष्टि करते हैं। तेषा सत्तते युक्तान अथवा प्रीति पर्वकम दद्ममि बुद्धियोग ते यहन मामुपयांति ते। जो लोग मेरी सतत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं,
उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को भक्ति योग पद तक पहुँचना चाहिए, चाहे वे कर्म योग, ज्ञान योग या अष्टांग योग से शुभारंभ क्यों न करें। जब तक भक्ति योग के पद को प्राप्त नहीं किया जाता, आत्म साक्षात्कार या परम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यथा तरोपुल निषेच नियंत्रित तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्यथेन्द्रियाणा तत्रैव सर्वारहन्मच्योत्तेजा। 14। शब्दार्थ जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य: कभी कभी लोग पूछते हैं कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवताओं को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। वृक्ष की जड़ को सींचने का उदाहरण अत्यंत सटीक है। भगवद्गीता 15.1 में कहा जाता है, ऊर्ध्वयूल मध्यशाखम। यह दृश्य जगत नीचे को ओर विस्तृत है, इसका मूल भगवान है। जैसा कि भगवान स्वयं भगवद्गीता 10.8 में पुष्टि करते हैं, अहं स्वस्य पृथव, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल हैं। अथ कृष्ण सेवा का अर्थ है सभी देवताओं को स्वतः सेवा हो जानना। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि सफलता के लिए कर्म तथा ज्ञान में भक्ति के मिश्रण की और कभी कभी भक्ति में कर्म तथा ज्ञान के मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। वास्तविकता यह है कि यद्यपि ज्ञान भक्ति के बिना कभी सफल नहीं हो सकते, भक्ति कर्म तथा ज्ञान की सहायता नहीं मांगती। वास्तव में जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, अय्याभिलाषिताश्वयान ज्ञान कर्मार्थनावृतम, शुद्ध भक्ति को कर्म तथा ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। आधुनिक समाज अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों, मानवतावादी कार्यों इत्यादि में व्यस्त है, किंतु लोग यह नहीं समझते कि जब तक भगवान कृष्ण को इन सारे कार्यों का केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाता, ये कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण तथा देवता रूपी उनके शरीर के विभिन्न अंगों की पूजा करने में क्या हानि है, तो इसका उत्तर भी इस श्लोक में प्राप्त है। बात यह है कि उदर को भोजन देने से इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं। यदि कोई अपने नेत्रों या कानों को अलग से भोजन दे, तो उसका परिणाम बुरा होगा। केवल उदर को भोजन देकर हम समस्त इंद्रियों को तुष्ट कर देते हैं। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग सेवा कर पाना न तो आवश्यक है, न संभव ही है। निष्कर्ष यह है कि केवल कृष्ण सेवा से सब कुछ पूरा हो जाता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य 22.62 में पुष्टि की गई है, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्मकृत है। यदि मनुष्य भगवान की भक्ति में लगा रहे तो अन्य सारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। यत एव सूर्यात् प्रभवन्ति वरः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजड्रमाने तथा भरावे गुण प्रवाह। 17। क्षकाल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है और कालक्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। इसी प्रकार समस्त चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और कालक्रम से पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। तात्पर्य: अल्प ज्ञान के कारण निर्विशेषवादी यह नहीं समझ पाते कि किस प्रकार कोई वस्तु भगवान से निकलकर फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। ब्रह्म संहिता 5.40 में पुष्टि हुई है, यस्य प्रथा प्रभवतो जगदंड कोटि कोट विश्वशेषक सुधादि विभूति भिन्नम तत्कहमय निष्कलम नंतम शेष भूत गोविंदमादि पुरुषतम हं भजामि। कृष्ण के शरीर से दिव्य किरणें निकलती हैं और इन्हीं किरणों में, जो ब्रह्मतेज है, सारी वस्तुएं विद्यमान रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.4 में हुई है। मत्स्थानि सर्वभूतानि। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वत्र साक्षात उपस्थित नहीं रहते, किंतु उनकी शक्ति ही समस्त सृष्टि का कारण है। संपूर्ण दृश्य जगत श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस श्लोक में दिए गए दोनों उदाहरण अत्यंत ज्वलंत हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा पृथ्वी पर वनस्पति को पुनः जीवित करके पशुओं तथा मनुष्यों को जीवनी शक्ति प्रदान कराने में सहायक बनती है। जब वर्षा नहीं होती तो अन्न का अभाव हो जाता है और मनुष्य तथा पशु मरने लगते हैं। समस्त वनस्पतियां तथा सारे चर प्राणी मूलतः पृथ्वी की उपज हैं। वे पृथ्वी से ही प्रकट होकर उसी में पुनः मिल जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण शक्ति कृष्ण के शरीर से प्रकट होती है और उस समय सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगता है। जब वे अपनी शक्ति को समेट लेते हैं तो प्रत्येक वस्तु लुप्त हो जाती है। ब्रह्म संहिता 5.48
में इसे भिन्न प्रकार से कहा गया है। यस एक निश्चयोत कालगम था अवलंब्य जयवंती लोम विलजा जगदंडना था विष्णुर्महमंसय यस्य कला विशेषो गोविंदयादि पुरुषोत्तमहं भजामि। सारी भौतिक सृष्टि भगवान के शरीर से उद्भूत है और प्रलय के समय वे पुनः उन्हीं में प्रविष्ट हो जाती है। यह सृष्टि तथा प्रलय की प्रक्रिया महाविष्णु के श्वास लेने से संभव होती है, जो श्री कृष्ण के ही एक अंश मात्र है। ए तत्पदमंत जगदात्मन पर सकृद विभाता सवितुर यथा प्रभा यथा स्वो जागृति सुप्त शक्तयोड व्यक्रिया ज्ञान भेदा भ्रमाते। 16 शब्दार्थ जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, उसी प्रकार यह दृश्य जगत भी भगवान से अभिन्न है। अतः भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं। जब इंद्रियां चेतन रहती हैं, तो वे शरीर के अंग स्वरूप प्रतीत होती हैं, किंतु जब शरीर सोया रहता है, तो सारी क्रियाएं अव्यक्त होती हैं। इसी प्रकार सारा है जगत भिन्न प्रतीत होने पर भी परम पुरुष से अभिन्न है। तात्पर्य इससे चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व के दर्शन की पुष्टि होती है। भगवान एक साथ इस दृश्य जगत से भिन्न तथा अभिन्न है। पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान वृक्ष की जड़ की तरह समस्त वस्तुओं के मूल कारण है। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है कि भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी हैं। वे इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुओं के अंदर स्थित हैं। क्योंकि भगवान की शक्ति उनसे अभिन्न है, अतः यह दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होते हुए भी उनसे अभिन्न है। सूर्य प्रकाश धूप सूर्य से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही उससे भिन्न भी है। धूप में रहते हुए भी कोई सूर्य में नहीं रहता। जो लोग इस संसार में रह रहे हैं, वे भगवान के शरीर की किरणों में रहते हैं, किंतु वे उन्हें सशरीर नहीं देख पाते। इस श्लोक का पदम शब्द भगवान के निवास स्थान का सूचक है। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद में ईशावास्य में वन सर्व में हुई है। भले ही मकान मालिक मकान के एक कमरे में रह रहा हो, किंतु सारा मकान उसी का होता है। भले ही राजा बकिंघम महल के एक कमरे में रहे, किंतु सारा महल उसकी संपत्ति होता है। उसे उस महल को अपना बताने के लिए महल के प्रत्येक कमरे में रहना आवश्यक नहीं है। वह सभी कमरों में भले ही स्वयं उपस्थित न रहे, किंतु फिर भी सारा महल उसकी राजसी संपत्ति समझा जाता है। सूर्य प्रकाश प्रकाश है, सूर्य गोलक स्वयं प्रकाश है और सूर्य देव भी प्रकाश ही है। किंतु सूर्य का प्रकाश और सूर्य देव व्यवस्वान एक रूप नहीं है। एक साथ एक और भिन्न होने का यही अर्थ है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व सभी ग्रह सूर्य प्रकाश पर निर्भर हैं और सूर्य के ताप से वे अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। सभी ग्रहों में सारे वृक्ष तथा पौधे सूर्य प्रकाश से ही बढ़ते और रंग बदलते रहते हैं। सूर्य की किरणें होने के कारण वे सूर्य प्रकाश से अभिन्न हैं। इसी प्रकार सारे ग्रह जो सूर्य प्रकाश पर निर्भर करते हैं, सूर्य से अभिन्न हैं। यह सारा संसार सूर्य पर पूर्णतया निर्भर है, क्योंकि यह सूर्य से ही उत्पन्न है और इसके सारे फलों में सूर्य निहित है। इसी प्रकार श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और सारे परिणाम उसी मूल कारण से व्याप्त हैं। समस्त दृश्य जगत को परमेश्वर की विस्तृत शक्ति समझना होगा। जब मनुष्य सोता है, तो उसकी इंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इंद्रियां अनुपस्थित रहती हैं। जगने पर इंद्रियां पुनः सक्रिय हो जाती हैं। इसी प्रकार यह दृश्य जगत कभी प्रकट होता है तो कभी अप्रकट, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भूत्वा धूत्वा प्रलीयते। जब दृश्य जगत का लय हो जाता है, तो यह एक प्रकार को निद्रावस्था या निष्क्रिय अवस्था में रहता है। दृश्य जगत चाहे सक्रिय हो या निष्क्रिय, परमेश्वर की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। इस तरह प्रकट तथा अप्रकट शब्द केवल भौतिक जगत के लिए व्यवहृत हैं। यथा नभस्य भृतम प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्ति अनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वपूरजस्तमय सत्वमिति प्रवाह। 17 शब्दार्थ है राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट्य एक क्रम से होता रहता है। इसी तरह सत्तो रजो तथा तमोगुण परब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त होते हैं। तात्पर्य अंधकार प्रकाश तथा बादल कभी प्रकट होते हैं तो कभी छिप जाते हैं, किंतु उनके छिप जाने पर भी उनकी शक्ति बनी रहती है। आकाश में हमें कभी बादल दिखते हैं तो कभी वर्षा और कभी हिमपात, कभी हम रात देखते हैं तो कभी दिन और कभी प्रकाश देखते हैं तो कभी अंधकार। इन सब का अस्तित्व सूर्य के कारण है, किंतु सूर्य पर इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यद्यपि भगवान समग्र दृश्य जगत के मूल कारण हैं, किंतु उन पर भौतिक संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 7.4 में हुई है। भूमिरापो 5 नलो वायु खे मनोबुद्धिरेव च
अहंकार इति उनमें भिन्ना प्रकृतिर्तथा भूमि, जल, अग्नि, वायु, शून्य, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियों का निर्माण करते हैं। यद्यपि भौतिक तत्व भगवान की शक्ति हैं, किंतु वे पृथक हैं। अत भगवान पर भौतिक दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। वेदांत सूत्र पुष्टि करता है, जन्मार्म से अर्थ, इस संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार परमेश्वर के अस्तित्व के कारण है। फिर भी भौतिक तंत्रों में परिवर्तनों का भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका संकेत प्रवाहन शब्द से मिलता है। सूर्य सदैव तेजी से चमकता है, वह बादलों या अंधकार से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार भगवान सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में उपस्थित रहते हैं और भौतिक प्रसर्जन से प्रभावित नहीं होते। ब्रह्म संहिता 5.1 पुष्टि करती हैं, ईश्वर परः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादियों विंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण जय इन्हें गोविंद कहा जाता है, भगवान है। उनका शरीर नित्य, आनंदमय तथा आध्यात्मिक होता है। वे सबों के मूल स्रोत हैं। उनका अन्य स्रोत नहीं है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। यद्यपि वे समस्त कारणों के कारण हैं, तो भी वे परम दिव्य हैं और उनका रूप सच्चिदानंद है। कृष्ण सभी वस्तुओं के आश्रय हैं और यही समस्त शास्त्रों का अभिमत है। इस दृश्य जगत का दूरस्थ कारण कृष्ण तथा निकटस्थ कारण प्रकृति है। चिंतन चरितामृत में कहा गया है कि प्रकृति को प्रत्येक वस्तु का कारण मानना वैसे ही है जैसे बकरी के गलस्तन को दूध का कारण मानना। यद्यपि भौतिक प्रकृति इस दृश्य जगत का निकटस्थ कारण है, किंतु मूल कारण तो नारायण अथवा कृष्ण है। कुछ लोग मिट्टी के पात्र का कारण मिट्टी को मानते हैं। हम कुम्हार के चाक में प्रचुर मिट्टी देखते हैं जिससे अनेक पात्र बनाए जाने हैं, और यद्यपि अल्पज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि पात्र का कारण चाक के ऊपर रखी मिट्टी है, किंतु जो ज्ञान में बड़े चड्ढे हैं वे कुम्हार को आदि कारण मानते हैं, क्योंकि वही मिट्टी लाता है और चाक चलाता है। भले ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति में भौतिक प्रकृति सहायक कारक के रूप में हो, किंतु वह परम कारण नहीं है। इसीलिए भगवद गीता 9.10 में भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त चल तथा अचल प्राणियों को उत्पन्न करती है। परमेश्वर भौतिक शक्ति पर अपनी दृष्टि डालते हैं और इस चितवन से प्रकृति के तीनों गुण उठेलित होते हैं। फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। निष्कर्ष यह हुआ कि प्रकृति इस भौतिक जगत का कारण नहीं है, परमेश्वर ही समस्त कारणों के कारण है। तेनकमात्मानमशेष देहिन अकाल प्रधान पुरुष परेशम स्वतेज साध्वस्त गुण प्रवाहम आत्मभावेन भजद वमधा। 18 शब्दार्थ, चूंकि परमेश्वर समस्त कारणों के कारण है, अत वे समस्त जीवों के परमात्मा हैं और वे निकटवर्ती तथा सुदूर कारण हैं। चूंकि वे भौतिक प्रसर्जनों से विलग हैं, अत वे उनकी अन्योन्य क्रियाओं से मुक्त हैं और प्रकृति के स्वामी हैं। अतः तुम्हें उनसे गुणात्मक रूप से अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। तात्पर्य, वैदिक परिगणनाओं के अनुसार सृष्टि के 3 कारण हैं, काल, अवयव तथा सुसृष्टिकर्ता। ये तीनों मिलकर तृतीयात्मक अर्थात 3 कारण कहलाते हैं। इन्हीं 3 कारणों से इस संसार की सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। ये समस्त कारण भगवान में पाए जाते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। सर्व कारण कारणम, इसीलिए नारद मुनि प्रचेताओं को प्रत्यक्ष कारण भगवान को पूजा करने का उपदेश देते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वृक्ष को जड़ सींचने से वृक्ष के सारे अंग अनुप्राणित हो उठते हैं। नारद मुनि के उपदेशानुसार मनुष्य को सीधे भक्ति में लगना चाहिए, इसी में सारा पुण्य कर्म आ जाता है। चतय चरितामृत का कथन है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जब कोई भक्ति में परमेश्वर श्री कृष्ण की पूजा करता है तो वे स्वतः अन्य सारे पुण्य कर्म करता है। इस श्लोक में अवतेज सध्वस्त गुण प्रवाह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, यद्यपि वे सब भगवान की ही आध्यात्मिक शक्ति से निःसृत होते हैं। जो लोग वास्तव में इस ज्ञान में निष्णात हैं, वे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका संबंध भगवान से न हो। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या चतुष्टयाशु जनार्दन। 19 शब्दार्थ, समस्त जीवों पर दया करने से, ये इनके प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तात्पर्य, ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना।
दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं का मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है। भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है, अपितु समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण प्रा सर्वे न कुतश्नन विष्याति स्वयं गणर्केश्वती मूल्यार्थ दर्शन भागवत 6:17.28। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। यद्यपि भगवान वैकुंठ में हैं, किंतु वे एक स्वर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती हैं। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है, तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। अपहतस्कल ऐष्णाम्लात्मयवीर्तमेदित भावनोपहूतः निजजनवसगत्वमात्मनोपाच्यं सरति छिद्गब्दक्षरः स्वतः ही। 20 शब्दार्थ समस्त इच्छाओं के दूर हो जाने से भक्तगण समस्त मानसिक विकारों रीलमश से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे भगवान का निरंतर चिंतन कर सकते हैं और उनको भावपूर्वक संबोधन कर सकते हैं। भगवान अपने को अपने भक्तों के वश में जानते हुए उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता। तात्पर्य पिछले श्लोक से प्रकट है कि भगवान जनार्दन अपने भक्तों के कार्यों से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शुद्ध भक्त सदैव भगवान के विचार में मग्न रहता है। जैसा कहा गया, श्रृणवर्ता सवक्था कृष्ण। निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहने से शुद्ध भक्त का हृदय समस्त प्रकार को इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इस संसार में जीव का हृदय भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रहता है, किंतु जब जीव शुद्ध हो जाता है तो वे किसी भौतिक वस्तु के विषय में नहीं सोचता। मन के शुद्ध हो जाने पर उसे योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि योगी को अपने अंतःकरण में सदैव भगवान के दर्शन होते रहते हैं। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति ये योगिन। जो ही भगवान भक्त के हृदय में वास करने लगते हैं, भक्त प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होता। जब तक वे इन गुणों के वश में रहता है, वह अनेक वस्तुओं की इच्छा करता है और इंद्रिय सुख के लिए अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु हृदय में भगवान के दर्शन होते ही सारी भौतिक इच्छाएं भाग जाती हैं। मन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर भगवान का निरंतर चिंतन कर सकता है और वे भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह से आश्रित हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, अनंतनुज के डवन पतितम मां विषय भवाम बुद्धा कृपया तव पाद पद्मज स्थित धूलि सहिष्ण विचिंतय। हे भगवान, मैं आपका शाश्वत दास हूँ, किंतु न जाने कैसे इस भवसागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे निकालकर अपने चरण कमलों की धूलि में लगा लीजिए। शिक्षाष्टक 5। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हा प्रभु नंदयुत वृषभानु सुतायुत करुणकर हेड बार। नरोत्तम दास कह न ठेले रागय पाए, तुम बविनी के आछे आमार। हे भगवान, अब आप राजा वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी समेत उपस्थित हैं। अब आप दोनों मेरे ऊपर कृपालु हों, मुझे दूर ना भगाएं, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। यद्यपि भगवान अजय हैं, किंतु अपने भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं। वे अपने भक्त पर आश्रित होकर उसी प्रकार प्रसन्नता का अनुभव करते हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण माता यशोदा की कृपा पर आश्रित रहकर करते थे। वे अपने को भक्तों के वश में सोचकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजा कभी कभी विदूषक रख लेता है और परिहास में कभी कभी राजा का अपमान भी हो जाता है, किंतु तो भी राजा इन कार्यों से आनंदित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सम्मानपूर्वक भगवान की पूजा करता है, अतः कभी कभी भगवान अपने भक्तों की प्रताड़ना का भी आनंद लेना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान तथा उनके भक्तों का शाश्वत संबंध स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश। न भजति कुम निषणा संज्ञा हरिर्धनात्म धन प्रियो रसज्ञ।
श्रुतद्नकुल कर्मणा मदये विद्धति पापमकिज्जनेषु सत्सु। 21। शब्दार्थ भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय होते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना धन मानकर प्रसन्न रहते हैं। दरअसल भगवान ऐसे भक्तों के भक्ति कार्यों का आनंद लेते हैं। जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता और सकाम कर्म इत्यादि भौतिक वस्तुओं के मद से फूले रहते हैं, वे कभी कभी भक्तों का उपहास करते हैं। ऐसे लोग यदि भगवान की पूजा करते भी हैं तो वे उसे कभी स्वीकार नहीं करते। तात्पर्य: भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर आश्रित हैं। वे अभक्तों की भेंटें तक स्वीकार नहीं करते। शुद्ध भक्त वे है जो अनुभव करता है कि उसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है। भक्त सदैव भगवान के भक्ति रूपी धन से प्रसन्न रहता है। भक्त कभी कभी भौतिक दृष्टि से निर्धन प्रतीत होते हैं, किंतु आध्यात्मिक रूप से उन्नत तथा संपन्न होने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे भक्त परिवार, समाज, मित्रता, संतान इत्यादि के प्रति आसक्ति से मुक्त होते हैं। वे इन समस्त भौतिक वस्तुओं के प्रेम को त्याग कर भगवान के चरण कमलों को शरण ग्रहण कर सदैव प्रसन्न रहते हैं। भगवान भी अपने भक्त की स्थिति को समझते हैं। यदि कोई शुद्ध भक्त का उपहास करता है तो वे भगवान द्वार कभी अपनाया नहीं जाता। दूसरे शब्दों में, यदि कोई शुद्ध भक्त का अपमान करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने परम भक्त अम्बरीश महाराज का अपमान किया था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा को दंड दिया। यद्यपि वह परम योगी सीधा भगवान के पास गया, किंतु उसे क्षमा नहीं मिली। जो लोग मोक्ष के पथ पर हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए कि शुद्ध भक्त का कभी अपमान न करें। तथ्यमनुच्चरति तदर्थिनश्द्विपदप्तीन् विबुधाश्वयत् स्वपूर्ण न भजति निज भूत्यवर्गतंत्र कथममुद्वे सुजेत पुमान कृत गए। 22। शब्दार्थ यद्यपि श्री भगवान आत्मनिर्भर हैं, किंतु वे भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं और न उन राजाओं तथा देवताओं की जो लक्ष्मी जी के कृपा भाजन बनना चाहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए भगवान की पूजा न करे? तात्पर्य: ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी की पूजा सभी भौतिकतावादी व्यक्ति करते हैं, जिनमें बड़े बड़े राजा महाराजा तथा स्वर्ग के देवता भी सम्मिलित हैं। किंतु लक्ष्मी जी सदैव भगवान के पीछे पीछे लगी रहती हैं, यद्यपि भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्म संहित का कथन है कि भगवान की पूजा हजारों लक्ष्मियां करती हैं, किंतु भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यदि उनकी इच्छा हो तो वे अपनी अवधनी शक्ति से लाखों लक्ष्मियां उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु वही भगवान अहेतु की कृपावश अपने भक्तों के आश्रित बन जाते हैं। तो वे एक भक्त कितना भाग्यशाली है जिस पर भगवान की ऐसी कृपा हो। ऐसा कौन कृतज्ञ भक्त होगा जो भगवान की पूजा और भक्ति नहीं करने लगेगा? वास्तव में भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल नहीं सकता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान तथा उनका भक्त दोनों ही रसज्ञ होते हैं। भगवान तथा भक्त के पारस्परिक संबंध को कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। यह दिव्य होता है। दिव्य अनुभूतियां, भाव, अनुभव, स्थायी भाव इत्यादि 8 प्रकार की हैं, जिनकी व्याख्या भक्ति साहित्य सिंधु पुस्तक में की गई है। जो लव कृष्ण भगवान तथा जीव की स्थिति से अनजान हैं, वे भक्त तथा भगवान की पारस्परिक आसक्ति को भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न मानते हैं। वास्तव में यह आसक्ति भगवान और उनके भक्त दोनों के लिए प्राकृतिक है, इसे भौतिक नहीं माना जा सकता। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजतन यज्ञ भगवत कथा श्रावित्वा बृहलोकयो स्वयंभुवो मुनि। 23। शब्दार्थ मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि ने प्रचेताओं से भगवान के साथ इन संबंधों का वर्णन किया। तत्पश्चात वह बृहदालोक को चले गए। तात्पर्य: मनुष्य को भगवान के विषय में शुद्ध भक्त से सुनना होता है। प्रचेताओं को यह अवसर महर्षि नारद से प्राप्त हुआ, जिन्होंने भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यों का उनसे वर्णन किया। तेरपी तन्मुख निर्यातम यशो लोकमलापहम हरे निशम्य तत्पादध्यायन्तस्तद्गतियु। 24। शब्दार्थ नारद के मुख से संसार के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली भगवान की महिमा को सुनकर प्रचेतागण भी भगवान के प्रति आसक्त हो उठे। वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए चरम गंतव्य को चले गए। तात्पर्य: यहाँ देखा गया है कि एक स्वरूप सिद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा सुनकर प्रचेताओं ने सरलता से भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति प्राप्त कर ली। फिर अपने जीवन के अंत में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वे परम धाम विष्णुलोक को चले गए।
यह निश्चित है कि जो कोई भगवान की महिमा का श्रवण करता है और उनके चरण कमलों का चिंतन करता है, वह उस परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवद गीता 18.65 में भगवान कृष्ण कहते हैं, मनन न भव मद भक्तक तो मद्याजी मा नमस्कुर मामे वैश्यसि सत्य ते प्रतिदाने प्रियोत्सि में। सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हुए। ततेड्भिहितं क्षतर्यन्मा त्वं परिपृष्ठवान प्रचेत सनार्द से संवाद हरे कीर्तनम। 25 शब्दार्थ है विदुर, मैंने तुम्हें वह सब कुछ सुना दिया है जो तुम नारद तथा प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी वार्तालाप के विषय में जानना चाह रहे थे। जहां तक संभव था मैंने तुम्हें बता दिया है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में भगवान तथा भक्तों की महिमा का वर्णन है। क्योंकि समग्र विषय ही भगवान की महिमा है, अत उसमें उनके भक्तों की महिमा स्वतः आ जाती है। श्री शुकवाच एघुतान पदो मानवस्य अनुवर्णित वंश प्रियव्रतस्यापि निबोध निपसतम। 26 शब्दार्थ, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ राजन, राजा परीक्षित, यहाँ तक मैंने स्वयंभुव मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब मैं स्वयंभुव मनु के द्वितीय पितृ प्रियव्रत के वंशजों के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तात्पर्य, श्रुव महाराज राजा उत्तानपाद के पुत्र थे और जहां तक श्रुव महाराज राजा उत्तानपाद के वंशजों का संबंध है, उनके कार्यकलापों का वर्णन प्रचेताओं तक किया जा चुका है। अब श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयंभुव मनु के द्वितीय पुत्र महाराज प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन करना चाहते हैं। योनार्दात्म विद्याम धिगम्य पुनर्महीम भुक्त्वा विभज्य पितृभ्येश्वर समगात पदम। 27 शब्दार्थ, यद्यपि महाराज प्रियव्रत ने नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया था, तो भी वे पृथ्वी पर राज्य करने में संलग्न हुए। भौतिक संपत्ति का पूर्ण भोग कर चुकने के बाद उन्होंने उसे अपने पुत्रों में बांट दिया। तब उन्हें वह पद प्राप्त हुआ जिससे वे भगवधाम को लौट सके। इमृतु कौशार्विणोपवर्णित क्षत्ता निशम्याजितवाद सत्कथाम प्रवृद्ध भाव 5 शुक्लाकुलो मुनेधार मूर्धना चरण अनुहृदा भरे। 28 शब्दार्थ है राजन, इस प्रकार मैत्रेय मुनि से भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य कथाएं सुनकर विदुर्भाव विभोर हो उठे। आंखों में आंसू भर कर वे तुरंत अपने गुरुवार के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब उन्होंने अपने अंतःकरण में भगवान को स्थिर कर लिया। तात्पर्य, यह महान भक्तों की संगति का लक्षण है। भक्त किसी मुक्त आत्मा से आदेश ग्रहण करता है और दिव्य आनंद में विभोर हो जाता है। जैसा कि परहनाथ महाराज कहते हैं, भागवत 7 मई 1932 नैषमतिस्ताव दुर्क्रमाणिश्वस्परिशत्यंथापिक्यो यर्दर्थ मही सपद्रजीन अभिषेक निष्किड्नानवृणीत्यावत। महान भक्त के चरण कमलों का स्पर्श किए बिना कोई पूर्ण भक्त नहीं बन सकता। जिसको इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं रहता, वह निष्किलचन कहलाता है। आत्म साक्षात्कार तथा भगवधाम वापस जाने का अर्थ है प्रमाणित गुरुवार की शरण में जाना और अपने सिर पर उनकी चरण रज को धारण करना। इस प्रकार मनुष्य दिव्य साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ जाता है। विदुर का मैत्रेय से ऐसा ही संबंध था, फलत उसे वांछित फल मिला। दिदुर उत्बात्स्तो शिमदा महायोगिन भवता करुणात्मना दर्शितस्तम सह पारो यत्राक्तिजलंगो हरि। 29 शब्दार्थ, श्री विदुर ने कहा, हे परम योगी, हे भक्तों में महानु, आपने अहेतु की कृपा से मुझे इस अंधकार रूपी संसार से मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया है। इस भौतिक संसार से मुक्त पुरुष इस पथ पर चलकर इस संसार से भगवान के धाम को वापस जा सकता है। तात्पर्य, यह भौतिक संसार तमह या अंधकार कहलाता है और आध्यात्मिक जगत प्रकाश कहलाता है। वेदों का आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंधकार से निकलकर प्रकाश के साम्राज्य में जाने का प्रयास करना चाहिए। उस प्रकाश के साम्राज्य की जानकारी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की कृपा से प्राप्त हो जा सकती है। मनुष्य को भौतिक इच्छाओं का परित्याग भी करना होता है। इन इच्छाओं से छुटकारा पाते ही तथा मुक्त पुरुष की संगति पाने से भगवधाम जाने का मार्ग साफ हो जाता है। श्री शुकवाच इत्यानम्य तमाम विद्युरोगजसाह्यम स्वान अद्यदशु प्रयोग्यातीन अनिर्वताशः 30 शब्दार्थ, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार मैत्रेय मुनि को नमस्कार करके और उनसे अनुमति लेकर भौतिक इच्छाओं से रहित विदुर ने अपने परिजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। तात्पर्य, जब संत पुरुष अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं तो उनके मन में मिलने की भौतिक इच्छा नहीं रहती। वे उन्हें केवल ऐसे उपदेश देना चाहते हैं जिससे वे लाभान्वित हो सकें।
विदुर का संबंध कौरवों के राजा घराने से था। यद्यपि वे जानते थे कि परिवार के सारे लोग कुरुक्षेत्र में मारे जा चुके हैं, तो भी वे अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से यह देखने के लिए मिलना चाहते रहे थे कि उनका माया के चंगुल से उद्धार हो पाया है अथवा नहीं। जब विदुर जैसा संत पुरुष अपने परिजनों से मिलना चाहता है, तो उसकी एकमात्र अभिलाषा उन सबको माया के चंगुल से उद्धार कराना होता है। इस प्रकार विदुर ने अपने गुरुवार को सआदर नमस्कार किया और कौरवों के राज्य में स्थित हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। एतद्य शृणुयाद वाजिनराज्ञा हरिर्पितात्मनाम आयुर्धन अन्य शह स्वस्ति गतिमेश्वर्यमाश्नुयातु। 31 शब्दार्थ है राजन, जो लोग श्री भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित राजाओं से संबंधित इन कथाओं को सुनते हैं, वे बिना कठिनाई के दीर्घायु, संपत्ति, ख्याति, सौभाग्य, क्षेम तथा अंत में भगवधाम जाने का अवसर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत प्रचेताओं को नारद का उपदेश नामक 31वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।